आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो जून के महीने में कुछ ग्रह इतने अद्भुत और शानदार योग बना रहे हैं जो हजारों सालों में कभी कभी बनते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी राशि पर इनके शुभ प्रभाव होने के कारण आर्थिक रूप से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके व्यवसाय और आपके काम को भी क्या विशेष तौर पर जून माह में लाभ प्राप्त होने जा रहा है। चलिए जानते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए उनके काम की स्थिति की बात करें, व्यापार की बात करें, धंधे की बात करें, नौकरी की बात करें, तो दोस्तों यदि आप नेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, दवाइयों का कोई व्यवसाय करते हैं, चिकित्सा संबंधित विभाग से जुड़े हैं, फिजिशियन का कोई काम करते हैं, विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, कपड़े का कोई कार्य करते हैं, अनाजों की खरीद फिरोख्त से कोई संबंधित कार्य करते हैं, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी कार्यों से संबंधित इस मंथ की शुरुआत में 15 जून तक बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सारी इच्छाएं व्यवसायिक कामों और नौकरी से संबंधित कार्यों में पूरी हो सकती हैं अथवा धन की प्राप्ति की संभावना बनेगी। मनचाहे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इस मंथ के उत्तरार्ध में हो सकता है आपको उस हिसाब से रिजल्ट ना मिले जिस हिसाब से आपने अपेक्षा कर रखी है। आपको ज्यादा एफर्ट्स इस समय पर लगाने पड़ सकते हैं या फिर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करते हैं, चिकित्सालय चिकित्सक हैं, कोर्ट कचहरी के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, सिक्योरिटी विभाग से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो यदि आप इन सभी कार्यों से संबंधित कोई काम करते हैं तो मंथ की शुरुआत में 18 जून तक आपको कुछ तकलीफें या समस्याएं आ सकती हैं। कार्य के बीच में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, ज्यादा एफर्ट्स की समझ पड़ सकती है, मानसिक समस्याएं कामों को लेकर बनी रह सकती हैं, लेकिन 18 जून के बाद आपको भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। आपको अद्भुत परिणाम अपने काम में, व्यवसाय में, नौकरी में देखने को मिलेंगे। सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कार्य सफलता की संभावना बन रही है। यदि आप दूर संचार विभाग में कोई काम करते हैं, टेलीफोन विभाग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, दान विवाह से संबंधित कोई कार्य करते हैं, कुरियर संबंधित कोई कार्य करते हैं, यातायात विभाग से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, मीडिया विभाग से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का कोई कार्य करते हैं, क्लर्क हैं, सीए हैं, गैस प्रबंधन का कोई कार्य करते हैं, रिटेल शॉप से जुड़े हुए हैं, जनरल स्टोर का कोई कार्य करते हैं, गणितज्ञ हैं या फिर किराने की कोई दुकान चलाते हैं, तो यदि आप इन सभी कार्यों से संबंधित कोई काम करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं इस माह में बनी रह सकती हैं। अचानक से कुछ समस्याएं या प्रॉब्लम आपके कार्य के बीच में आपके कार्य का विरोध कर सकती है। सरकार की तरफ से कोई समस्या आ सकती है या फिर दूसरी तरफ से कोई भी समस्या या फिर पैसों की तंगी के कारण आप अपने कार्य को उस तरह से आगे बढ़ाने में असक्षम महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी भी चीज के थोक विक्रेता हैं, भोजन भंडार के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, मिठाई की दुकान चलाते हैं, पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, न्यायपालिका के किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, परामर्शकर्ता हैं, शिक्षक हैं, धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो यदि आप इन सभी कार्यों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो समय के साथ आपको सुधार होते नजर आएंगे। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। यदि आप ये सारे कार्य किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं तो समस्याएं थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर की एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यदि बात को सुलझाएंगे तो सुलझ जाएगी और आपको लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप होटल का कोई व्यवसाय करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, सौंदर्य प्रदान कोई कार्य करते हैं या किसी कला के कार्यों से जुड़े हुए हैं, कलात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, संगीत, गायन, वादक, नृत्य आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, ग्राफिक एनिमेशन के कार्य से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक आइटम और स्त्रियों के कपड़े बेचते हैं, इंटीरियर डेकोरेटेड के कार्य से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफर हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, ज्वेलरी डिजाइनर हैं, विज्ञापन के कार्य से जुड़े हुए हैं, हीरा व्यापारी हैं, सफेद वस्तुओं का व्यापार करते हैं, तो यदि आप इन बताए हुए कार्यों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए यह माह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। तो आप ये ऐसा मानकर चलिए कि यह माह आपके लिए ही बना है। आपको अपार धन प्राप्ति के लाभ की संभावना इस समय पर बन रही है। सारी इच्छा पूर्ण होने की संभावना है। जो भी रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होंगे। जितनी आपने उम्मीद की है उससे ज्यादा आपका व्यवसाय चल सकता है, चाहे वह धन की वर्षा हो सकती है। यदि आप लोहे के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, मशीनों की देखभाल का काम करते हैं, कर्म कांडने ज्योतिष हैं, खनिज विभाग से जुड़े हुए हैं, तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं, खाली वस्तुओं का कोई व्यापार करते हैं, मोटर पार्ट्स का व्यवसाय करते हैं, टेक्नीशियन हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, स्टील फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर वहाँ के मजदूर हैं, मशीनों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ डीजल पेट्रोल से संबंधित कोई कार्य
कार्य करते हैं, कच्ची धातु से संबंधित, कोयले से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्राचीन वस्तुओं का कोई व्यापार चलाते हैं, पुरातत्व विभाग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अधिक श्रम वाला कोई कार्य करते हैं, तो दोस्तों आपके कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ पेशेंस के साथ, अपने धैर्य के साथ अपने परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। आप बस कर्म करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उन लाभों को प्राप्त होने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यदि हम धन संचय की बात करें तो आपकी जो भी आमदनी है, जो भी पैसे आने के स्रोत हैं, वहाँ से पैसा आ तो जाएगा, लेकिन क्या वे पैसा आपके पास टिक पाएगा, जुड़ पाएगा, आपकी सेविंग कैसी रहेगी? तो यदि उसकी चर्चा करें तो जून के महीने की 15 तारीख तक आप अच्छा खासा पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे। आपके खर्चे काफी कम रहेंगे और आपकी सेविंग बढ़ेगी। आप जिस भी माध्यम से अपनी सेविंग करते हैं उसमें मुनाफा होगा, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद आपकी स्थितियाँ चेंज हो सकती हैं। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और अचानक ऐसे काम आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं जहाँ पर आपका जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है। आपकी सेविंग कम हो सकती है। आप किसी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सचेत रहें और अपने खर्चों पर काबू करें। यदि आप अपने खुद के लिए घर, वाहन, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और उसके लिए पैसा जोड़ रखा है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसमें आपके घर सुख के योग बन रहे हैं। इस समय पर आप जो भी डील करते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही अपने लिए घर, वाहन, गाड़ी आदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। और यदि आपके शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो उनसे आपको इस समय पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके शत्रु आप पर इस समय हावी हो सकते हैं। यदि उनके साथ कोई लीगल केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो उसमें आपको समस्याएं आ सकती हैं। सरकार की तरफ से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए इस महीने की 15 तारीख के बाद थोड़ा संभल कर रहें। किसी से फालतू में पंगा ना लें। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो आपके आपसी संबंधों में एक उदासीनता इस समय घर कर सकती है। आपका एक दूसरे के प्रति लगाव थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए एक दूसरे की वैल्यू को आप समझें और एक दूसरे को सम्मान देना शुरू कर दें। आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए शादी का प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, उन्हें हो सकता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़े। यदि कहीं पर बात चल रही है तो वहाँ पर बात आपकी बिगड़ सकती है। यदि आपके संतान सुख की बात करें तो इस महीने की 18 तारीख से आपके संतान सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको अपनी संतान पर गर्व हो, ऐसी स्थिति इस महीने की 18 तारीख के बाद बन रही है। 18 तारीख से पहले संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। संतान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें, रोमांटिक लाइफ की बात करें, तो हो सकता है इस महीने की 18 तारीख तक आपको अपने साथी पर, प्रेमी पर विश्वास कम हो, जिसके कारण आपके संबंधों में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है आप एक दूसरे के प्रति वफादार ना रहें, लेकिन इस महीने की 18 तारीख के बाद आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे और आप एक दूसरे की खूबियों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका प्यार, आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और आप एक दूसरे के प्रति लॉयल नजर आएंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं, तो इस महीने की 18 तारीख के बाद बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी इंटरकास्ट मैरिज की संभावना भी बन रही है। यदि छात्र वर्ग की बात करें, जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह माह बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आपकी कोई परीक्षाएं हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इस महीने की 18 तारीख तक कोई समस्या आ सकती है, लेकिन 18 तारीख के बाद परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको टफ कंपटीशन इस समय देखने को मिल सकता है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा धैर्य बनाने की जरूरत है, तभी परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। यदि आप इस माह छोटी मोटी यात्राएं करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। यात्राओं के बीच में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके भाई बंधुओं की बात करें, खास मित्रों की बात करें, खास रिश्तेदारों की बात करें, आस पड़ोस के लोगों की बात करें, तो उनको लेकर आपके कंसर्न, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। उनके कारण आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। उनको लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। यदि इस समय आप लंबी दूरी की यात्राओं का प्लान कर रहे हैं, तो वह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या फिर विदेश में रहते हैं, वहाँ पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, NRI हैं, तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ही शुभ बन रही है। यदि आपके धार्मिक कार्यकलाप की बात करें, तो धर्म पुण्य को लेकर आपका एक कट्टर नजरिया हो सकता है। आप गुड़ीवादी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिसके कारण समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की बात करें, तो आपको जॉइंट पेन से संबंधित
संबंधित कोई समस्या हो सकती है। यदि कोई पुरानी बीमारी है, समस्या है, तो उसको लेकर किसी चिकित्सा से होकर आपको गुजरना पड़ सकता है। गिरने से भी चोट लगने की संभावना है। पेट संबंधित बीमारियां भी आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। यदि आपके समस्याओं के समाधान की बात करें, उपायों की बात करें, यदि आप किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और समस्याएं आपकी खत्म नहीं हो रही हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। देवी माँ की पूजा करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग पर दूध या जल से, और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को नॉनवेज ना खाएं, सात्विक जीवन का पालन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी सारी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी। आपको अपनी समस्याओं का सोल्यूशन मिलने लगेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए जून 2020 के राशिफल के बारे में।